जय हिंद। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा संधि। संधि से देखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं जैसे बिहार पुलिस एसएससी से रिलेटेड, मतलब जो भी एग्जाम है छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से देखिएगा जैसे मद निषेध हो गया, बिहार एसएससी रिलेटेड दीजिए तो उसमें एमटीएस भी दीजिए, मतलब जो भी हिंदी जिसमें पोर्शन पूछा जाता है उससे देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में, तो उसमें देखिएगा कि संधि के एक न दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप अगर 10वां में है या इंटर में है, मैट्रिक में, तो फिर भी काम करेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एग्जाम मतलब देने वाले हैं, देने वाले हैं इस बार या अगला बार, तो आपके लिए भी फायदामंद करेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिएगा ध्यान से, सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण जिसमें से पूछा जाता है उसमें से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा संधि। संधि से देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एल में। अब हम स्टार्ट करते हैं संधि किसे कहते हैं। इसका हम पहले बेसिक डिफिनीशन भी समझ लेंगे और पढ़ाते आपको बताएं। समझते हैं संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं संधि। दो गो वर्ण मिलेगा, जैसे मान लीजिए वर्ण मतलब क्या होता है, दो अक्षर मिल जाएगा, फिर इधर दो अक्षर, तो क्या हो जाएगा संधि। देखिए, संधि का एक्चुअली मतलब मेन अर्थ क्या होता है, तो मेल होता है। मेल मतलब एक तरह से जोड़ना होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, मेल यानी जोड़ना। जैसे देखिएगा कि शादी ब्याह क्या एक तरह से संधि होता है, संधि या समधि समझिए। तो एक इधर लड़का एक इधर लड़की, तो दोनों के क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो क्या होगा, संधि हो गया। क्या होगा, संधि यानी मिल गया, यानी मेल हुआ, तो जुड़ा हुआ यानी मेल हो गया। और एक होता है विच्छेद। तो विच्छेद मतलब होता है अलगाव। जैसे डिवोर्स क्या है, विच्छेद है यानी अलगाव है। पति पत्नी एक साथ रहेगा, उसको डिवोर्स दे दे तो अलग हो जाएगा। और संधि क्या है, एक साथ इधर हो, एक वर्ण अलग है और एक वर्ण अलग है, यानी पूर्व पद और मध्य उत्तर पद है, तो दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा, संधि। तो संधि क्या प्रकार का होता है, हमारा होता है 3 प्रकार के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें संधि में समझिए विद्या जो डाले, तो ये हमारा एक वर्ण क्या है, विद्या है। ठीक है, दूसरा वर्ण क्या है, आलय है, तो ये हमारा होगा विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, पहला पद में संधि में या समास में देखिए, तो पहला पद को हम उत्तर पद बोलते हैं, दूसरा पद को बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, पहला पद यानी उत्तर पद हो गया, दूसरा पद को हम पूर्व पद बोलते हैं, इसको याद रखिए। ठीक है, तो समझ गए। अब देखते हैं संधि के क्या प्रकार होता है। संधि, संधि के प्रकार होते हैं टोटली 3 प्रकार के हमारा संधि होते हैं। ठीक है, तो संधि समझिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो मेल होता है। क्या होता है, मेल या जोड़ना। संधि का अर्थ पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो बताइएगा, और संधि का अर्थ क्या होता है, मेल यानी जोड़ना होता है। ठीक है, संधि कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 मारिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम समझते हैं, आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ऐसे ये डिफिनेशन नहीं, आपसे एग्जांपल कुछ दे दिया जाएगा तब पूछ दिया जाएगा। जैसे पुस्तकालय कहेगा कौन स्वर संधि है, कौन सा संधि है, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। हमारा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए स्वर संधि अगर आपको याद नहीं तो स्वर, स्वर मतलब हो गया हमारा कहती है अ आई जो होता है। ठीक है, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, हमारा 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि। हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, तो 5 मारिएगा आ जाए। हम समझ लेते हैं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ी नहीं कहता, दीर्घकालीन रील ले रहे हैं मतलब लॉन्ग ले, तो दीर्घ मतलब होता है लंबा समय, लॉन्ग पीरियड लाइन को दिखाता है, टाइम को, जो लंबा समय के लिए। तो दीर्घ मतलब क्या होता है, एक तरह से लॉन्ग समय के लिए। तो दीर्घ उसी तरह, दीर्घ मतलब होता है बड़ी, एक तरह से बड़ी या लंबा समय का। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, इसमें रहेगा बड़ी मात्रा रहेगा। जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, हर्षित दीर्घी हो गया, उकले हो जाएगा, ऐसे ही से हो जाएगा, यानी बड़ी वाला चीज रहेगा। जैसे देख लीजिए, जैसे आ हो जाएगा, और आई में क्या है, बड़ी आ कर सकते हैं, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा, हर्षु हो जाएगा। ठीक है, यानी जो होता है सो, तो ये वाला हो जाएगा। जैसे इसमें पूछा जाएगा आपको कि रजनी प्लस इस रजनीश कौन स्वर संधि है, तो हम मारिएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, रजनीश कौन स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि। कैसे है सो देखिए, देखिए रजनीश, तो देखिए जो हम कका की में देते हैं तो ऐसे रहता है, यानी हर्षी, इधर वाला को बोलते हैं दीर्घी। ठीक है, यानी कका की जो दुग होता है हमारा, तो ये होता है छोटी की, यही होता है बड़ी की एक तरह से। ठीक है, तो ये हर्षी, यही हो गया दीर्घ। तो देखिए इसमें दीर्घी लगा है, बड़ी लगा है कि नहीं, बड़ी लगा हुआ है, तो इसे बोला कथी, दीर्घ स्वर संधि। कौन स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा। देखिए जैसे पुस्तक जोड़ आ ले, तो आ गया, देखिए पुस्तक जोड़ आ गया ना, आ, तो आ देखिए हमारा कौन है, हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आ दीर्घ स्वर संधि है। तो पुस्तक जोड़ाले बराबर पुस्तकालय का है, कौन स्वर संधि है, तो हमारा दीर्घ स्वर संधि है। अब हम देखते हैं भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, तो भानुदय। ठीक है, भानुदय, तो भानु देखिए ई वाला आ गया हमारा, देखिए हर्षित दीर्घी, उकले आ गया ई वाला, इधर वाला। ठीक है, ऐसे वाला आ जाएगा, तो ये क्या समझिएगा, हमारा दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है,
होता है तो ई वाला आ जाएगा भानु जोर उदय, जैसे आ जाएगा बड़ी ई के मात्रा आएगा जिसमें तो ये हमारा कौन स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं गुण स्वर संधि। दूसरा है हमारा गुण स्वर संधि। गुण मतलब एक तरह से आपको कथी है कि एकले एगो रहेगा, कथी रहेगा, एगो एकले रहेगा। देखिए एगो एकले रहेगा, ठीक है, एक मात्रा, एगो एकले एगो डंडा रहेगा, तो इसकी कौन संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, जैसे देखिए एगो एकले है, या एगो नीचे पाई, या एगो एकले रहते, एक मात्रा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा गुण अथी गुण स्वर संधि। जैसे महाजोर उदय महोदय, देखिए ये वाला हमारा क्या है, एगो एकले एगो डंडा आ गया तो महोदय। ठीक है, देव जोर इंद्र बराबर क्या हो जाए, देवेंद्र। देव जोर इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र। तो इसको याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि देव जोर ऋषि चाहे देव जोर इंद्र बराबर क्या हो जाए, देवेंद्र। एगो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें देख लीजिए ये हमारा किसमें है, देखिए एगो आना गया इसमें, इसमें भी एगो आ गया, एगो डंडा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा अथी गुण स्वर संधि। एगो डंडा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि। एगो डंडा एगो पाई रहेगा तो फिर भी क्या हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि हो जाएगा। अभी इस चार्ट को मिटाते हैं और अगला चार्ट में आपको जो 3 गो बच गया हमारा कौन कौन, वृद्धि स्वर संधि, अयन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, वो बताते हैं। वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हम इस चैट को मिटा के अगला आपको बताते हैं। आगे देखिए, अगला है हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि करेगा, जैसे मतलब वृद्धि बड़ी आकार एक तरह से रहेगा, बड़ी जैसे दूगो एकले रहेगा, दूगो एकले एगो डंडा रहेगा, तो ये हमारा कौन संधि हो जाएगा, हमारा वृद्धि स्वर संधि क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या ट्रिक है हमारा कि देखिए दूगो एकले रहेगा, क्या रहेगा, दूगो एकले रहेगा, या तो दूगो एकले रहेगा एगो पाई रहेगा नीचे डंडा, तो ये कौन संधि हो जाएगा हमारा वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, इसको याद रखिए। जैसे देखिए सदा जोर एब क्या सदैव, तो देखिए दूगो डंडा है कि नहीं ऊपर, ठीक है, दूगो टिकी रहेगा, क्या टिकी रहेगा, दूगो टिकी, तो दूगो टिकी वाला देखिएगा वृद्धि करता है। एगो टिकी रहता है नॉर्मल आदमी कुछ होगा, और दूगो टिकी वाला तो वृद्धि करता है, ये कौन है हमारा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि हो, दूगो टिकी वाला। अगर एगो चोटी वाली तो एगो चोटी नहीं, इसमें दूगो चोटी रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो सदा जोर क्या सदा, तो देखिए दूगो चोटी नहीं ऊपर, देखिए महाजोर ऐश्वर तो महेश्वर, ऊपर देखिए दूगो है कि नहीं, ये वाला देखिए ध्यान से जी, देखिए यहाँ दूगो है ना, तो ये हमारा कौन है महेश्वर। ठीक, इसके बाद देखिए एक जोर एक एक बराबर एक एक, देखिए दूगो डंडा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ना, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो यन स्वर संधि। ठीक है, तो यन में हो जाएगा जैसे य रहेगा, इसमें आधा वर्ड य व र, तो इसमें कौन सा वर्ड रहेगा, आधा वर्ण रहेगा। इससे पहले क्या रहेगा, आधा वर्ण। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए प्रत्येक, क्या है प्रत्येक, तो देखिए त ए है, ए आया है ना यरलो में ए वाला, बाकी एकरा पहले क्या है, आधा त है, तो यानी य व र के पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन स्वर संधि हो जाएगा हमारा, यन स्वर संधि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो यन स्वर संधि। मतलब जैसे देखिए य र व, इसके पहले य र व के पहले अगर आधा कोई अक्षर आ जाए तो हमारा कौन हो जाएगा, यन स्वर संधि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यन। जैसे देखिए प्रत्येक या यद्यपि के देखिए य है, अगर पहले आ गया द आधा द है, ठीक है, वो आया है, पहले आधा न है, तो कौन हमारा यन स्वर संधि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यन। देखिए यहाँ वो है, वो से पहले आधा न है, तो हमारा कौन हो जाएगा, यन स्वर संधि। अगला हम देखते हैं 5वां नंबर, या अयादि। अयादि में कहता है कि एक तरह साधारण वाक्य, मतलब आलतू फालतू कुछ रहना ही नहीं चाहिए, कौन हो जाएगा अयादि स्वर संधि। मतलब इसमें एकले दुकले आधा मात्रा, इससे कोई मतलब नहीं, नॉर्मल वाक्य रहना चाहिए, 3 अक्षर का। इसका ट्रिक कहते हैं 3 गो अक्षर वाला रहेगा ज्यादातर। ठीक है, जैसे पवन, पवन 3 गो अक्षर। खेसारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पवन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो खेसारी पवन वाला बात नहीं। तो देखिए पो जोरन बराबर क्या है, पवन, तो पवन में 3 गो अक्षर है, साधारण वाक्य, इसमें कोई हर्षी दीर्घी वाला बातें नहीं। उसमें लिखा है कि एकले दुकले कुछ भी नहीं आया, साधारण वर्ड। इसका ट्रिक क्या है कि साधारण वाक्य रहेगा 3 गो, ज्यादा मतलब अधिकतर क्या 3 गो वाक्य वाला रहेगा, इस पर ट्रिक है। ठीक है, तो जैसे गै जोर अक बराबर गायक, देखिए इसमें भी 3 अक्षर है एक तरह से, और नय जोरन बराबर नयन, इसमें भी 3 अक्षर एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। अयादि में आपको पहचाने का तरीका है कि साधारण वाक्य रहेगा, इसमें कोई मात्रा उतरा का झंझट नहीं रहेगा, पूरा साधारण वाक्य रहेगा, इसमें बड़ी या ई सब की मात्रा कोई झंझट नहीं है, साधारण वाक्य अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो आई होप कि आप स्वर संधि और इसका प्रकार समझ गए होंगे। और इसका प्रकार देखिएगा तो जैसे संधि 3 प्रकार के, तब उसका कोई खास प्रकार नहीं होता है, बस यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दे देगा आपको, कहेगा थी अच्छी नायक कौन संधि है, नायक कौन स्वर संधि, तो आपको आदमी खोजेगा नायक, तो सर जी बोले साधारण वाक्य है, तो हमारा जो अयादि स्वर संधि, तो ये सब आपको ट्रिक काम देगा। ठीक है, तो आई होप कि संधि के टॉपिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।